साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा बहुत जल्दी आपके सन्निकट आने वाली है। आज मैं लेकर आई हूँ मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। शुरू करेंगे हम आगामी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर 1 है, किसने लिखा है 6, 7 और 8 साल के बालक एवं बालिकाओं में अच्छे बुरे का ज्ञान एवं न्याय पक्ष, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए। स्ट्रेन वर्थ ने यह कहा था कि 6, 7 और 8 साल के बालक एवं बालिकाओं में अच्छे बुरे का ज्ञान एवं न्याय पक्ष, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। नंबर 2 प्रश्न, सांवेगिक परिपक्वता का आशय बालक की सांवेगिक स्थिरता से होता है जो कि उसकी विभिन्न प्रतिक्रियाओं में नियंत्रण एवं स्थिरता से प्रदर्शित होती है। यह कथन कहा था? बी ऑप्शन प्रोफेसर एस के दुबे का है यह कथन। प्रश्न नंबर 3, किशोरावस्था में निर्देशन एवं परामर्श की प्रमुख विधि है। आंसर है इसमें नंबर ए साक्षात्कार, बी प्रश्नावली, सी मनोवैज्ञानिक परीक्षण, चौथा है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नंबर 4 प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता होती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात अधिगम प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता सही प्रतिचारों का चुनाव, बी लक्ष्य की प्राप्ति, सी परिवर्तन में स्थायित्वता। ये तीनों ऑप्शन इसकी विशेषता के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। नंबर 5, मनोगत्यात्मक विकास बालक की शक्ति एवं अंगों के सामंजस्य तथा हाथ पैर एवं शरीर की गति और विभिन्न मांसपेशियों के सर्वोत्तम उपयोग का विकास है। गत्यात्मक विकास के संदर्भ में यह विचार किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कार्ल सी गैरिसन ने यह कहा था कि मनोगत्यात्मक विकास बालक की शक्ति एवं अंगों के सामंजस्य तथा हाथ पैर एवं शरीर की गति और विभिन्न मांसपेशियों के सर्वोत्तम उपयोग का विकास है। यह मानो लिख रखा है, इसको आप मनो समझें। थैंक यू। नंबर 6 प्रश्न, आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी बार दोहराया जाता है कि यंत्रवत हो जाता है। आदत की यह परिभाषा किसने दी? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गैरेट ने यह कहा था कि आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतने अधिक बार दोहराया जाता है कि वह मशीनी की तरह कार्य करने लगता है। यंत्रवत, यंत्र का मतलब होता है ऐसी मशीनरी, कोई चीज जिसे हम उसी के समान, उसी की गति के तरह कार्य करने लगते हैं। नंबर 7, विकास प्राणी में होने वाली प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। विकास की यह परिभाषा किसने दी? आंसर हो जाएगा ड्रेवर ने यह परिभाषा दी कि विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। नंबर 8, किशोरावस्था शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है। आंसर हो जाएगा मूल्य स्पष्टीकरण, खेल और नाट्य, खोज और अनुसंधान। आंसर है उपरोक्त सभी, अर्थात किशोरावस्था में शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें मूल्यों का स्पष्टीकरण उनके सामने करना चाहिए, खेल और नाट्य प्रणाली को अपनाना चाहिए, खोज और अनुसंधान की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, अर्थात उपरोक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु अधिगम सिद्धांत से संबंधित
नहीं है। अधिगम विषय, पूर्व ज्ञान, क्षमता वर्ग, प्रस्तावना। तो इसमें आंसर होगा नहीं है, प्रस्तावना नहीं है। नंबर 10, मकान, जानवर या पेड़ों के चित्र को स्पष्ट रूप से किस उम्र के बालक पहचान सकते हैं या किस आयु वर्ग के बालकों में यह विशेषताएं पाई जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 5 वर्ष के बालक मकान, जानवर या पेड़ों के चित्र को स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। नंबर 11, वर्ण उत्क्रमण या गलती में कमी किस अवस्था में आती है? तो आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक वर्ण उत्क्रमण या गलती की कमी बताई जाती है। नंबर 12, बचपन और समाज पुस्तक किसकी है? आंसर हो जाएगा एरिक्सन की। एरिक्सन ने लिखी थी ये बचपन और समाज नामक पुस्तक। नेक्स्ट, एरिक्सन के सिद्धांतों की 7वीं अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आत्मीयता बनाम अकेलापन। एरिक्सन ने 7 विशेषताएं बताई थी, जिसमें है नंबर 1 है आस्था बनाम अनास्था, नंबर 2 स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह, नंबर 3 पहल बनाम अपराध बोध, नंबर 4 परिश्रम बनाम अपराध बोध, नंबर 6 भूमिका बनाम भूमिका संशय, नंबर 7 उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, देन लास्ट अहम संगठन बनाम निराशा। ये मैं आपको डिटेल लेक्चर में दे दूंगी, अभी ओनली मैंने आपको नाम दिए हैं। नंबर 14, दृढ़ व्यक्तित्व में 3 C का अर्थ है कमिटमेंट, चैलेंज, कंट्रोल, सभी। आंसर हो जाएगा इसमें सभी, अर्थात दृढ़ व्यक्तित्व में 3 C का अर्थ संकल्प, चुनौती, नियंत्रण तीनों सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन 15, प्राथमिक समूह का उदाहरण है। आंसर होगा ए ऑप्शन, परिवार और क्रिया कीड़ा समूह। नंबर 16, जीन प्याजे ने अपने अध्ययन के लिए किस विधि का प्रयोग किया? आंसर हो जाएगा साक्षात्कार विधि का जीन प्याजे ने अपने अध्ययन के लिए प्रयोग किया। नंबर 17, गामक अधिगम के उदाहरण है सिर उठाना, बैठना, चलना, उपर्युक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, तैरना, साइकिल चलाना या टाइप करना आदि किस प्रकार के अधिगम के उदाहरण है? आंसर हो जाएगा संवेदनात्मक अधिगम के उदाहरण है ये तैरना, साइकिल चलाना या टाइप करना। प्रश्न नंबर 19, बालकों में प्रमुख रूप से किस संप्रत्यय का विकास होता है? आंसर हो जाएगा आकृति संप्रत्यय का प्रमुख रूप से विकास होता है। नंबर 20, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, E.A. किलपैट्रिक ने यह कहा था। इसमें किशोर बालकों में, ये केवल बालक लिख रखा है, तो इसके आगे किशोर बालकों में प्रमुख रूप से किस संप्रत्यय का विकास होता है? तो आंसर हो जाएगा आकृति संप्रत्यय का विकास होता है। थैंक यू।